बिहार अजब गजब कारनामे होते रहते हैं यहाँ पर, और ऐसे ऐसे कारनामे जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। सरकारी टेंडरों में खेल करने के आरोपों में घिरे चर्चित ठेकेदार ऋषु श्री की गिरफ्तारी के बाद अब जांच और तेज हो गई है। विशेष निगरानी इकाई उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी में है। जल संसाधन, नगर विकास एवं आवास विभाग और BMSICL समेत अन्य दूसरे विभागों में ऋषु श्री के IAS और अन्य पदाधिकारियों से कनेक्शन खंगालने के मामले में SUV जुटी हुई है। नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। इन विभागों के पदाधिकारियों के इस मामले को लेकर चर्चा तेज है। जानकारी के मुताबिक ऋषु श्री की गिरफ्तारी के बाद SUV की नजर पूरे नेटवर्क पर है, जो सरकारी टेंडरों, कमीशन और अफसर ठेकेदार गठजोड़ के जरिए करोड़ों के खेल को अंजाम देते रहे हैं। ED की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषु श्री ने सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को फायदा पहुंचाया। इसके बदले उसे सरकारी टेंडरों से जुड़ी अहम जानकारी पहले ही मिल जाती थी। ऋषु अधिकारियों के साथ साथ साठ गांठ कर टेंडर में फेरबदल कर लेता था। मनचाहे ठेकेदार को टेंडर दिलाता था, इसके बदले कमीशन लेता था। कमीशन का हिस्सा संबंधित अधिकारी तक भी पहुंचता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ED की जांच में पता चला है कि ऋषु कुछ अहम सरकारी विभागों में हजारों करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिचौलिए की भूमिका निभाता था। ठेकेदार, दलाल और यहां तक कि अच्छी पोस्टिंग चाहने वाले अधिकारी कर्मचारी भी उसे ऐसा जादूगर मानते थे जो बड़े बड़े अधिकारियों से चुटकियों में काम करा दे। रिपोर्ट्स के अनुसार ऋषु श्री बिहार के कुछ IAS अधिकारियों की संपत्ति मैनेज करता था। उसे विदेशों में सुरक्षित ठिकानों पर जमा कराने में भी मदद करता था। उसने 12 IAS अफसरों की प्रॉपर्टी फ्रांस, UAE और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी बनवाई। पिछले 6 साल में उसने तुर्की, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, दुबई, बहरीन, अबू धाबी, भूटान, थाईलैंड, जेदा, शारजाह आदि देशों की कई बार यात्राएं की। ऋषु ने अधिकारियों के नाम पर देश और विदेश में निवेश किया और वह अधिकारियों को काम करने के बदले देश या विदेश जहां चाहे पैसा पहुंचाने या संपत्ति दिलाने का वादा कर लुभाता था। रिपोर्ट्स की माने तो ED के अधिकारियों ने पता किया कि बिहार की नौकरशाही व्यवस्था में ऋषु की बेहद मजबूत पकड़ थी। सचिवालय में उसे साहबों की तरह ट्रीट किया जाता था। स्थिति ये थी कि कुछ विभाग में बड़े ठेकों से जुड़ी बड़ी फाइल उसकी सहमति के बिना आगे ही नहीं बढ़ती थी। ऋषु श्री पहले कबाड़ ठेकेदार था। कबाड़ खरीदने का ठेका लेने के लिए उसका सरकारी ऑफिस में आना जाना शुरू हुआ। उसने जल्द सरकारी बोर्डों, संगठनों और विभागों में पैठ बना ली। जैसे जैसे रसूख बढ़ा, बड़े बड़े ठेकों से जुड़ गया। 2021 में उसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सलाहकार नियुक्त किया गया था। देखते ही देखते ऋषु शहरी विकास, आवास, जल संसाधन और स्वास्थ्य जैसे विभागों में ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए ऐसा व्यक्ति बन गया जिसकी मदद के बिना सौदा नहीं हो सकता था। आरोप है कि उसने कई सेल कंपनियां बनाई। इनमें IAS अधिकारियों का निवेश था। ऋषु मीठी जुबान में बात कर सकता था। वो बड़े अधिकारियों के करीब पहुंच जाता था, उनके काम करता था। धीरे धीरे उसने कई अधिकारियों का भरोसा जीता, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए और महंगे तोहफे दिए। अधिकारियों और उनके परिवार के लोगों के घूमने फिरने का इंतजाम किया। अधिकारियों की पत्नियां और बच्चों के जन्मदिन पर बधाई देता, उनके लिए शानदार पार्टियों का इंतजाम करता। इन सब के बदले उसे अधिकारियों से मनचाहे ठेकेदार के टेंडर दिलाने और दूसरे काम कराने में मदद भी मिल जाती थी। ठेकेदार और दलाली से अकूत कमाई करने वाले ऋषु लेविश लाइफ जीता था।
महंगे कपड़े और घड़ियां पहनता था। पटना से बाहर जाने वह महंगे होटलों में ठहरता था। आरोप है कि रिशु ने पिछले 7 से 8 साल में 58 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां खरीदी थी। एक उदाहरण से समझिए रिशु ने कैसे सरकारी ठेकों से कमाई की। 2018 में सुपौल जिले के बीरपुर में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनाने के लिए टेंडर जारी हुआ था। उस वक्त संजीव हंस जल संसाधन विभाग के सचिव थे। करीब 125 करोड़ रुपए खर्च कर सेंटर तैयार होना था। यह कोसी और बिहार की दूसरी नदियों के प्रवाह के अध्ययन का केंद्र बनने वाला था। रिपोर्ट्स के अनुसार टेंडर में रिशु ने ऐसी शर्तें रखवाई जिससे उसके क्लाइंट्स अहमदाबाद के सेवरोक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को ठेका मिल गया। रिशु ने मातृ सेवा कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को इस प्रोजेक्ट का सब कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। मातृ सेवा कंस्ट्रक्शन कंपनी रिशु के स्टाफ संतोष कुमार के नाम पर थी। संतोष रिशु की कंपनी रिलायबल इंफ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था। मातृ सेवा कंस्ट्रक्शन को मिले सब कॉन्ट्रैक्ट के जरिए रिशु को फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनाने का ठेका दिलाने के बदले 8 से 10% कमीशन दिया गया। बाद में पता चला कि मातृ सेवा कंपनी की तरफ से सचिव संजीव हंस को 67 लाख रुपए दिए गए थे। 13 जून 2025 को ईडी ने देश भर में रिशु के 9 ठिकानों पर दबिश दी। पटना, मुजफ्फरपुर, पानीपत और सूरत के ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई हुई। पटना में गोला रोड स्थित सामान्य प्रशासन विभाग के अंडर सेक्रेटरी विनोद कुमार सिंह के आवास पर भी दिन भर छापेमारी चली। विनोद कुमार सिंह रिशु श्री के इशारे पर सामान्य प्रशासन के माध्यम से छोटे कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने का काम देखते थे। ईडी को संदेह है कि रिशु की ट्रांसफर पोस्टिंग सिंडिकेट में मजबूत पकड़ थी और वह कई जिले में अपने नेटवर्क के जरिए अधिकारियों कर्मचारियों की पोस्टिंग तय करता था। 26 नवंबर 2025 को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने रिशु श्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अहमदाबाद, सूरत, गुड़गांव और नई दिल्ली में 9 ठिकानों पर छापेमारी की। करीबन 33 लाख नकद, कई डिजिटल उपकरण और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। 27 मई 2026 को एसयूबी ने पटना के मीठापुर स्थित रिशु श्री के ठिकाने कांताराम सखी एन्क्लेव में छापेमारी की। जेवरात और कैश भी वहां से बरामद किए गए। सूत्रों के अनुसार रिशु श्री 8 से 9% कमीशन देकर टेंडर मैनेज करता था। चपरासी से लेकर संविदा कर्मियों तक को रिश्वत देता था। एसवीयू अब भी सभी कड़ियों को एक साथ नहीं जोड़ रही है, एक एक मामले की अलग अलग जांच की तैयारी में लगी हुई है। अलग अलग मामले में जांच में आए सबूतों के आधार पर एसवीयू एक साथ कड़ियां जोड़ेगी। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि कौन अधिकारी या व्यक्ति है जिनका नाम कॉमन रूप से सभी मामलों में संलिप्त पाया जा रहा है। इसके बाद उस व्यक्ति या अधिकारी की कुंडली खंगालने में एसवीयू जुटेगी। रिशु श्री के खिलाफ ईडी के बाद एसवीयू की जांच चल रही थी। ईडी पहले ही उसके पटना के मीठापुर स्थित कामता राम सखी इनक्लेव में 51 लाख कैश, 2 करोड़ के जेवरात, 61 सेल ईडी बरामद कर चुकी थी। उसके विदेश भागने की भनक मिलते ही एसवीयू ने भी उसकी इस आवास पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान एसवीयू की टीम ने फिर 2 करोड़ के जेवरात, 2.5 लाख रुपए कैश, 47 जमीन खरीद के कागजात बरामद किए। जांच के बीच 2 करोड़ के गहने आवास पर रखना उसके रसूखदार अफसरों व नेटवर्क से जुड़े रहने के संकेत दे रहे हैं। फिलहाल रिशु श्री को 11 जून के लिए बेउर जेल भेज दिया गया है। अब पूरी तरीके से जांच होगी और पूरी जांच के बाद पूरा मामला सामने आएगा कि रिशु श्री का आखिर पूरा झोल क्या है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जो कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप अपने क्षेत्र और अपने जिलों की समस्या को या वहाँ की जुड़ी खबरों को हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमारी जनता रिपोर्टर के माध्यम से उसे आप जरूर पहुँचाइए हम तक। हम आपकी बात, आपकी समस्या सरकार तक पहुँचाने की कोशिश जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।